हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अनदर लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। हम लोग कर रहे बेटा रिग्रेशन एनालिसिस खत्म करने के बाद हम लोग क्या कर रहे बेटा, वी आर डूइंग द टाइम सीरीज। अब टाइम सीरीज में कल हमने ग्राफिकल मेथड ये देख लिया था बेटा। टुडे व्हाट वी विल डू इज, टुडे वी विल गो फॉर द मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस। क्या करेंगे बेटा, मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस। अब ये कैसे होता है बेटा, इसने थोड़ा सा उसने टेक्निकली दिया है बेटा। मैं आपको टेक्निकली नहीं दूंगा, मैं डायरेक्टली आपको एग्जांपल जैसे सॉल्व करके बताऊंगा बेटा। अभी सबसे पहले अपने को चाहिए यूजिंग द 5 ईयरली मूविंग एवरेज। नंबर 3 जो है बेटा उसने दिया है, द फॉलोइंग टेबल शोज द ग्रॉस कैपिटल फॉर 66 टू 75, 66 से लेके 75 तक ग्रॉस कैपिटल दिया है बेटा। एंड उसने बोला है ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यूज यूजिंग 5 ईयरली मूविंग एवरेज। क्या बोला बेटा उसने, 5 ईयरली मूविंग एवरेज बोला है उसने। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस, राइट। तो देखो पहले तो अपन ईयर लिख के लेंगे, 1965, 66, 67, 8, 9, 70, 1, 2, 3, कहाँ तक है देखेंगे बेटा, इट इज अप टू 75 की जरूरत नहीं थी बेटा। 73, 74 एंड 75। अब क्या दिया है बेटा उसने, नेक्स्ट जो दिया है उसने, दे आर द ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन 19.3, 20.9, 17.8, उसके बाद उसने दिया है बेटा वो 16.1, 17.6, 17.8, 18.3, 17.3, उसके बाद 21.4 एंड 19.3, दिस आर द वैल्यू। अब अपने को उसने बोला है फाइंड यूजिंग द 5 ईयर मूविंग एवरेज। अब 5 ईयर मूविंग एवरेज में क्या करना है बेटा, अपन टोटल करेंगे 5 ईयर्स मूविंग टोटल, 5 ईयर्स मूविंग टोटल। अब उसमें क्या करना है बेटा, पहले दो को डैश करो, 19.3 के आगे जो है उसको डैश करो, 20.9 को भी डैश करो, उधर कुछ नहीं आने वाला है, 21.4 एंड 19.3 इन सबको डैश मार दो बेटा। मतलब पहले दो और आखिर दो के ऊपर कोई रीडिंग नहीं आने वाली है, इसके लिए उसको डैश मारो। फिर क्या करना है बेटा, टेक द फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन। कितने बेटा, 5 ईयर मूविंग है, इसके लिए 5 ऑब्जर्वेशन लेने, 1, 2, 3, 4 एंड 5। देखो बेटा ये 5 लिए हैं अपन, इनकी टोटल करो और वो कहां लिखो बेटा, राइट एट बिफोर द थर्ड ऑब्जर्वेशन, जो एकदम बीच में है ना बेटा, द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। 5 ऑब्जर्वेशन का मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा रहेगा बेटा, थर्ड ऑब्जर्वेशन, उसके सामने लिखो इसकी टोटल। तो ये कितना है देखो बेटा, 12, 27, 2 कैरी आएगा बेटा, 11, 18, 18 एंड 6 is 24 एंड 7 is 31, 3, 4, 6 एंड 3, 91.7 आएगा बेटा, 91.7 पहले 5 की। ओके, अब क्या करना है बेटा, अब पहला ऑब्जर्वेशन छोड़ दो और नीचे एक ऑब्जर्वेशन बढ़ा दो बेटा। नीचे क्या करो, एक ऑब्जर्वेशन बढ़ा दो, मतलब वापस 5 है, लेकिन कौन से बेटा, नेक्स्ट 5। पहला छोड़ दिया अपन ने, आगे के 5, 1, 2, 3, 4, 5, और वो उसके आगे लिखेंगे अपन, राइट। मतलब इन फ्रंट ऑफ द फोर्थ ऑब्जर्वेशन। कितने आता है देखो बेटा, ऑलरेडी आई हैव डन द कैलकुलेशन, दैट इज 90.2 इन सबकी टोटल आ रही है बेटा। ओके, उसके बाद एक नीचे का लो बेटा, ऊपर का छोड़ दो, ठीक है, ऊपर का छोड़ दो। अगेन 5 है, लेकिन कौन से बेटा, नेक्स्ट 5, 3 से लेके 8 तक, और वो कहां लिखेंगे बेटा, इसके सामने, और उसकी जो टोटल है बेटा, दैट कम्स आउट टू बी 87.6। ओके बेटा, बहुत कैलकुलेशन से, बहुत शांति से करो, इजी बहुत है लेकिन बहुत शांति की जरूरत है। देन द नेक्स्ट वन बेटा 17.3, ऊपर का ऑब्जर्वेशन छोड़ दो, ओके, एंड देन इसकी टोटल करो बेटा, दैट कम्स आउट टू बी 87.1। अब ये 5 कैसे याद रखने हैं, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है ना, मैंने तो आपको बता दिया है कैसे करना है। एक नीचे करो, ऊपर का छोड़ दो, ओके। अब यहाँ पर मेरे पास इरेज करने का ऑप्शन है, आपके पास इरेज करने का ऑप्शन नहीं है बेटा, तो आपने क्या करना है बेटा, आपने ऐसा करना है, मैं आपको ये इसके बाद बताता हूँ बेटा। 87.1 की नेक्स्ट जो आती है बेटा, दैट इज 92.4, और अब क्या है बेटा, लास्ट वन है, ये छोड़ दो, और अभी लास्ट है, इसके लिए अभी कुछ मैं करने वाला नहीं हूँ, जस्ट पहले वाला ऑब्जर्वेशन लिखा है मैंने।
ओके, और मैंने वो रब किया, हालांकि रब नहीं करना चाहिए था। ओके, नाउ द लास्ट 5, और उसके जो टोटल है ना बेटा दैट इज 94.1। ये सब आप चेक करो बेटा। ओके, अब मैंने जो आपको बोला था बेटा कि आप लोग ये 5 ऑब्जर्वेशन कैसे याद रखो, तो देखो बेटा पहले 5 इधर आएगा, राइट, एक लाइन इधर है, पेंसिल से निकालो बेटा, देन द नेक्स्ट 5 ऐसा करो, करेक्ट। चलो, और ये 5 ऑब्जर्वेशन की आपको टोटल करनी है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। ओके, 5 years moving total। The next column is 5 years moving average। मूविंग एवरेज बेटा, अब एवरेज कैसे आएंगे, अपने पास टोटल तो है, पहले 2 लास्ट 2, ये डैश ही आने वाले बेटा हमेशा। जब 5 years मूविंग एवरेज आएगा तो ये हमेशा डैश आएगा। फिर क्या करना है बेटा, इसको डिवाइड बाय 5 करना है, डिवाइड बाय 5, एवरेज लेना है बेटा, तो टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज द एवरेज। तो अपन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, 5 years टोटल ले रहे बेटा, तो कितना आएगा बेटा, ये 5 1 जार 5, 41 मतलब 8, 17 मतलब 3 एंड 18.34, करेक्ट बेटा। अब 90.2 को अगर अपन करेंगे डिवाइड 5 से तो कितना आएगा बेटा 18.04, ये कितना आएगा बेटा 137 है बेटा, मतलब 7, 3.6 मतलब 72, करेक्ट। 87.1 में कितना आएगा बेटा 17.42, 92.4 में कितना आएगा बेटा 142 आएगा, मतलब 8, 2.4 मतलब 4 एंड 8, 18.48, एंड फाइनली 94.1 दैट इज 144 मतलब 9 से कम आएगा, 8 आएगा, 4.1 मतलब 8 आएगा, एंड 2 18.82। इस तरह से सारे मूविंग एवरेज आ जाएंगे। उसी को क्या बोलते बेटा अपन, दिस 5 years मूविंग एवरेज वी कॉल्ड एज द ट्रेंड वैल्यू। क्या बोलते बेटा अपन, ट्रेंड वैल्यू, राइट। अब इस तरह से अपन 5 years मूविंग टोटल एंड टोटल एवरेज करते हैं। नाउ लेट्स सी आगे क्या बोला है बेटा उसने क्वेश्चन, ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू यूजिंग 5 years मूविंग एवरेज। आंसर आपके सामने है बेटा, बिकॉज इट वाज अ शॉर्ट एग्जांपल, एंड यहाँ पर नोट देखो बेटा 5 year एवरेज इज नॉट अवेलेबल फॉर द फर्स्ट एंड द लास्ट 2 years। फर्स्ट 2 years एंड द लास्ट 2 years के लिए अवेलेबल नहीं है। क्यों बेटा, क्योंकि अपन 5 की टोटल लेते और फिर एवरेज लेते, तो पहले 2 और लास्ट 2 में ये नहीं आता है। The next thing what he has said is plot the original time series and the trend value। Original time series मतलब क्या आएगा बेटा, ये आएगा, और दिस इज द ओरिजिनल टाइम सीरीज, दिस इज द ओरिजिनल टाइम सीरीज। कैसे बेटा, देखो बेटा यहाँ पर 1966 में 19.3 आएगा बेटा, 1966 में 19.3, करेक्ट ना बेटा। दिस इज दैट ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। इसी तरह से सारे ऑब्जर्वेशंस लेके वी कैन कनेक्ट इट यूजिंग द स्ट्रेट लाइन। सो दिस इज द ओरिजिनल टाइम सीरीज। देखो बेटा यहाँ पर दिया है उसने ओरिजिनल टाइम सीरीज। उसके बाद ट्रेंड कर्व, ट्रेंड कर्व कैसे आएंगे बेटा, यूजिंग दीज ऑब्जर्वेशंस। तो कहां से शुरुआत होगी बेटा, पहले 2 साल के लिए तो नहीं रहेंगी, 1968 से शुरू होगी, एंड दैट इज 18.34। 1968 में देखो बेटा ये जो है डॉटेड लाइन वो है 18 कितना है बेटा 34, करेक्ट। तो दिस इज द ट्रेंड कर्व। ये जो डॉटेड निकाली है बेटा, ये जो डॉटेड है दैट इज द ट्रेंड कर्व, ओके। और जो डार्क इसमें निकाली है दैट इज द ओरिजिनल टाइम सीरीज। उसने बोला है दोनों भी सेम इसमें निकालो, बोला है बेटा उसने। प्लॉट द ओरिजिनल टाइम सीरीज एंड द ट्रेंड वैल्यूज ऑब्टेन ऑन द सेम ग्राफ, ओके। अब एक बात याद रखो बेटा, एग्जाम में आपको ग्राफ मिलने वाले नहीं है, मैंने कल भी बोला था आपको, करेक्ट। तो आपको प्लेन पेपर पे निकालने की आदत हो जानी चाहिए बेटा, राइट। यू हैव टू ड्रॉ इट ऑन अ प्लेन पेपर, तो ये आपको अच्छी तरह से आ जाएगा, राइट। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन नाउ। अब नेक्स्ट वन में सेकंड देखो बेटा, यूज द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। लीस्ट स्क्वायर की मेथड अभी तक अपन ने देखी नहीं है, इसके लिए नंबर 2 अभी अपन सॉल्व करने वाले नहीं है। नंबर 2 वी विल नॉट सॉल्व नाउ, ओके। नंबर 2 जो है ना बेटा ये अपन बाद में देखेंगे, क्यों, क्योंकि अपन ने मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर अभी तक देखी नहीं है। अब थर्ड वन में देखो, ऑब्टेन द ट्रेंड लाइन फॉर द अबव डेटा यूजिंग द 5 year मूविंग एवरेज। 5 year मूविंग एवरेज से अपने को इसको करना है, तो वी कैन स्टार्ट दिस यूजिंग दिस, ओके। ये अपन सॉल्व कर सकते हैं, वही डेटा अपन ने यहाँ पर यूज करना है, क्वेश्चन नंबर 1 का डेटा। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है देखो बेटा, उसने यहाँ पर दिया है उसने दीज आर द डेटा, 62 में 0, 63 में 0, 64 में 1, इस तरह से लिख के लेंगे बेटा। 19, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 7, 8, 9, 71 and 72।
ओके बेटा, अब ये तो था ईयर, ये तो था ईयर। अब क्या चाहिए बेटा, इसने जो दिया है, क्या दिया है इसने, प्रोडक्शन। क्या दिया बेटा इसने, प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन कितना दिया है बेटा, पहले 2 साल तो 0 है, उसके बाद 114, उसके बाद 2497 एंड 108, 2497 एंड 108, 10 and 8, 5 ईयरली मूविंग टोटल करना है अपने को, 5 ईयरली मूविंग टोटल। ओके बेटा, और उसके बाद 5 ईयरली मूविंग एवरेज, मूविंग लिख दो बेटा ताकि ये अच्छा रहे, राइट। अभी इसमें क्या करते बेटा, अपन पहले 5 की लेते, सो दिस विल बी द 5, करेक्ट। कितना है बेटा 6, और लिखेंगे कहाँ, थर्ड ऑब्जर्वेशन के सामने 6। उसके बाद नेक्स्ट 5 सेकेंड से लेके 6 तक, 1 2 3 4 और 5, कितना है बेटा 4 और 2 6 7 8, करेक्ट। इसके नीचे ही लिखेंगे अपन, ओके। अब पहले 2 हो गए बेटा, अभी नेक्स्ट 5, 1 2 3 4 5, 10 and 10 20, ओके बेटा। उसके बाद नेक्स्ट 5, 1 2 3 4 5, यहाँ तक ही आएगा बेटा, ओके ओके। 5 7 7 और 11, कितने आएंगे बेटा 18। उसके बाद नेक्स्ट 5 बेटा, 4 से शुरुआत हो गई, 10 19 26, और उसके बाद नेक्स्ट 5 6 15 25 32, एंड देन द फाइनल 5, लास्ट के 2, पहले 2 क्या थे बेटा, डैश। 4 और 7 11 20 30 38, ओके बेटा। इस तरह से मूविंग टोटल मिल गई है। अब मूविंग एवरेज में क्या करते हैं बेटा, डिवाइड बाय 5, तो 6 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा, 1.2 1.6 4 3 पॉइंट कितना बेटा 15, 3 बचता है बेटा, मतलब 6, करेक्ट। 26 5.2, ये आएगा 6.4, और ये आएगा 7.6, ओके बेटा। सो दिस इज हाउ वी हैव फाउंड आउट द 5 ईयर मूविंग एवरेज विच इज ऑल्सो द ट्रेंड वैल्यू। अब इसका ग्राफ भी बनाना है बेटा, दोनों के ग्राफ बनाना है। ओरिजिनल ग्राफ तो अपन ने ऑलरेडी बनाया है, उसी ग्राफ पे जो अपन ने कल बनाया है, यू कैन मेक दिस फिगर, ओके बेटा, एंड दैट विल बी द ट्रेंड वैल्यू। ये कैसे बनाएंगे आप, डॉटेड से। अपन 10th वाला देखेंगे। The following data shows the production of gasoline in USA for the year 62 to 76. Obtain the trend value for above data using 5-year moving average. 5 year वही करना है बेटा। Plot the original time series and the trend values obtained on the same graph. Same graph पे अपने को निकालना है, जैसे पिछले प्रॉब्लम में भी उसने बोला था। ओके बेटा, तो let us copy down this observation. It starts from what बेटा, 62 से लेके कहाँ तक है बेटा, 76 तक। 63 4 5 6 7 68 9 70 71 72, अपने को जाना है 76 तक, 3 4 5 एंड 6, ओके बेटा। अब उनका दिया है उसने प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को अपन x भी ले सकते बेटा, ओके। तो व्हाट इज द प्रोडक्शन हियर, देखो 10 0 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ओके बेटा। 6 7 8 9 6 7 8 9, उसके बाद 8 9 10 8 9 एंड 10, ओके बेटा। तो अभी अपने को क्या चाहिए, 5 इयर्स ईयरली मूविंग टोटल। पहले तो टोटल लेंगे बेटा अपन, एंड देन 5 ईयरली मूविंग एवरेज, ओके बेटा। तो कैसे करते हैं बेटा, पहले 5 3 और 2 5, और लिखेंगे कहाँ बेटा, थर्ड ऑब्जर्वेशन के सामने, 10 11 12 13 14। अब क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट 5 सेकेंड से लेके 6 तक, ओके। कितना है, 3 2 5 6 एंड 7। उसके बाद नेक्स्ट कितना है, 2 4 4 एंड 3 7 एंड 4 11। क्या क्या कर रहे हैं बेटा अपन, 5 5 के ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट 5
3, 6, 10, 15. उसके बाद द नेक्स्ट 5 and 5, 10 and 10, 20. ओके, अब क्या आएगा बेटा? 7 and 5, 12, 18, 25. ओके, उसके बाद नेक्स्ट वन 4 से लेके 1, 2, 3, 4, 5. ओके, 9, 15 and 15 is 30. ओके बेटा, 5. राइट, बराबर उसके सामने लिखना बेटा. दिस इज थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. अब नेक्स्ट 5 बेटा. ओके, 11, 18 and 8, 26 and 9, 35. यहाँ तक ही चाहिए था बेटा, नॉट टिल द एंड. ओके, दिस आर द 5. राइट, उसके बाद 6 से लेके 8 तक कितना बेटा? 15 and 16, 31, 40. एंड देन द लास्ट 5, नॉट द लास्ट, ये वाले 5, 15 और 9, 24 and 17, 41. and the last 5 now. okay, 8 and 9, 17, 34, 44. ओके बेटा, अभी लिखा है मैंने ऊपर नीचे. आप ये जो है लास्ट ऑब्जर्वेशन कहाँ आनी चाहिए बेटा? इसके सामने आनी चाहिए. ठीक है, ये इसके सामने आनी चाहिए, ये इसके सामने और ये इसके सामने. बिकॉज आई हैव नॉट रिटन प्रॉपरली, प्रॉपर लाइंस नहीं है, इसके लिए ये ऐसे आएगा. ओके ओके, एक बार वापस अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो अपन अब इनके एवरेज लेना है, मतलब डिवाइड बाय 5. कितना आएगा बेटा? ये 14 मतलब 2.8, 7 मतलब आएगा 1.4, 2.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.2 and 8.8. ओके, देखो बेटा, एक लाइन में लिखो, ये इधर आएगा इसके सामने. करेक्ट, और जो मैंने एरोज बताए हैं प्रॉपरली लाइन नहीं किए मैंने. तो दिस बिकम्स द ट्रेंड वैल्यू, दिस बिकम्स द ट्रेंड वैल्यू. ओके बेटा, तो दिस. बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट, HGCA लेक्चर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. इसके जो लेक्चर्स है ये 2 तरीके से आपके सामने आते हैं. एक तो YouTube के जो फ्री लेक्चर्स है जिसमें हम लोग एक दूसरे के साथ अभी बात कर रहे हैं, और दूसरा जो है वो है प्रीमियम ऑनलाइन क्लासेस. अब ये जो प्रीमियम ऑनलाइन क्लासेस है, इसमें क्या होता है कि हमारे जो फैकल्टीज है, यू कैन सी देयर नेम्स, ये आपको लाइव आपके साथ इंटरैक्ट करेंगे. कहां करेंगे? Gmeet के ऊपर. अगर कोई लेक्चर आपका मिस भी होता है तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, उसकी भी फैसिलिटी है अपने पास. इसके अलावा जो चीजें आपको मिलती है प्रीमियम बैचेस में, वो आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगी. ये सारी फैसिलिटीज आपको मिल सकती है. ओके, हम लोग जो है यहाँ पर 11th, 12th CA फाउंडेशन कोर्स एंड BCom, ये सारे कोर्सेस आपको ऑफर करते हैं. इनमें से किसी में भी अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको कोई और जानकारी की जरूरत हो, तो नीचे दिए हुए नंबर्स अभी तो आपके सामने आ गए हैं, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर रिमेनिंग सिलेबस. आई विल गो फॉर 3 years मूविंग एवरेज. तो बेटा ये जो 10th वाला प्रॉब्लम हमने किया है उसके आपने ग्राफ निकालने हैं. राइट, नाउ वी मूव ऑन टू द 9th प्रॉब्लम. ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू फॉर द अबव डेटा यूजिंग द 3 yearly मूविंग एवरेज. अबव डेटा मतलब कौन सा है बेटा? द डेटा गिवन इन प्रॉब्लम नंबर 7. अब यहाँ पर उसने 5 के बजाय 3 years मूविंग एवरेज बोला है बेटा. तो वी विल सॉल्व इट यूजिंग द 3 years मूविंग एवरेज. ये सेम है बेटा 5 से, लेकिन 5 year मूविंग एवरेज से थोड़ा सा इजी है. ओके, so let's see the data. We will write down 1976. The years are 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 and 86. These are the years. And then the production. Production कितना है बेटा? 0, 4, 4, 2, 6, 8, 5, 9. 8, 5, 9, 4, 10, 10, 4, 10, 10. So these are the production. Now we have to use the 3 year moving average. 5 year में जैसे करते थे ना बेटा, वैसे ही करना है बेटा. 3 years moving
टोटल। ओके बेटा, एंड देन 3 years मूविंग एवरेज। ओके बेटा, 3 years। अब तो देखो बेटा, पहला और लास्ट ये दोनों डैश आएगा बेटा, ये नहीं आएंगे। जैसे 5 years मूविंग टोटल में पहले 2 और लास्ट के 2 नहीं आते थे, 3 years मूविंग एवरेज में पहला और आखिरी नहीं आएगा, राइट। ओके, तो अभी देखो बेटा, अभी यहाँ पर 3 years है, मतलब 3 साल के लेंगे आप और बीच में लिखेंगे, तो ये पहला किधर आएगा बेटा, इन द सेकेंड वन। कितना आएगा, 0 4 4 दैट इज 8। उसके बाद नेक्स्ट 3 लेंगे बेटा, कितने आएंगे, 4 and 4 8 and 2 10। उसके बाद नेक्स्ट 3 कितना आएगा, वो नेक्स्ट 3 में 10 and 2 12। उसके बाद नेक्स्ट 3 कितना आएगा बेटा, 16। उसके बाद नेक्स्ट 3 19। बीच में वाले रीडिंग के सामने आप लिखोगे बेटा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट 3 दैट इज 22। उसके बाद 18 द नेक्स्ट 3। ओके, उसके बाद नेक्स्ट 3 कितने बेटा, 23। उसके बाद 24। ओके बेटा, इस तरह से अपन 3 years की टोटल बनाएंगे। अगर 3 years मूविंग टोटल बोले तो 3 years की टोटल, 5 की बोले तो 5 की टोटल, और उनका एवरेज लेना है। तो एवरेज में क्या करेंगे बेटा, डिवाइड बाय 3, 2.66। ओके, डिवाइड बाय 3, इसको क्या आएगा बेटा, 3.334, 5.33, 6.33, 7.336, 7.66 and 8। so this will be the 3 years moving average। और उसके बाद उसने क्या बोला है बेटा, उसके बाद उसने बोला है 7th में 9th में obtain the trend value for the data using 3 years moving average। अभी इसने सिर्फ क्या बोला है, ट्रेंड वैल्यूज निकालेंगे बोले। ट्रेंड वैल्यूज अपन ने निकाले हैं, यहाँ पर ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे क्वेश्चन दिया गया ना बेटा, उस तरह से अपन ने करना है। तो अपन ने 3 years भी देख लिया है और 5 years भी देख लिया है। नाउ वी कम टू द 4 yearly मूविंग एवरेज। अभी कौन सा बेटा, 4 yearly मूविंग एवरेज। तो क्वेश्चन नंबर 6, ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यूज फॉर द डेटा इन प्रॉब्लम 4 यूजिंग 4 yearly सेंटर्ड मूविंग एवरेज। अभी यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वर्ड यूज किया है, सेंटर्ड। अभी ये क्यों किया है अपन देखेंगे बेटा। पहले we'll solve this, we'll write down this data of problem number 6। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले ईयर उसने क्या क्या दिया है बेटा, 76 से लेके 85, 76 7 8 9 81 2 3 4 and 85, करेक्ट। अब फिर इसका जो इंडेक्स दिया है बेटा, इंडेक्स क्या है, 0 2 3 3 2 4 5 6 7 10, 4 5 6 7 and 10। ओके बेटा, अब अपने को 4 yearly मूविंग एवरेज लिखना है। तो वी विल डू 4 yearly मूविंग टोटल। ओके बेटा, एंड देन 4 yearly मूविंग एवरेज। ओके, तो क्या करेंगे बेटा, पहले 4 साल के टोटल करेंगे और वो लिखेंगे कहाँ बेटा। अभी अब इसमें तो कोई बीच में वैल्यू है नहीं, है बीच में की वैल्यू नहीं है, तो फिर सेकंड और थर्ड वैल्यू के बीच में लिखेंगे बेटा, सेकंड और थर्ड वैल्यू के बीच में। ओके, तो कितना आता है बेटा, ये 3 3 6 and 2 8। कहाँ लिखा है बेटा, बिटवीन द सेकंड एंड द थर्ड वैल्यू। ओके, नाउ द नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 4 में क्या आएगा बेटा, 5 and 5 10, और वो क्या आएगा बेटा, एक लाइन नीचे, मतलब थर्ड एंड फोर्थ के बीच में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट 4 कितना आएगा बेटा, 6 10 12 आएगा। कितना आएगा, 12, और वो कहाँ लिखेंगे बेटा, इन दोनों के बीच में, करेक्ट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट 4 लिखेंगे इन दोनों के बीच में, राइट। 3 and 2 5 and 5 10 14, करेक्ट। ओके, अभी नेक्स्ट 4 और लिखेंगे इन दोनों के बीच में, 6 and 6 12 and 5 17। ओके, देन द नेक्स्ट 4 कितने बेटा, 15 and 7 22, एंड देन द लास्ट 4 कितने बेटा, 5 and 6 11 18 28। कितना आएगा बेटा, 28, करेक्ट। तो ये कहाँ आएगा बेटा, यहाँ पर, एंड देन देयर विल बी अ डैश हियर। यहाँ पर जैसे इसमें था ना बेटा,
5 ईयर्स में 2 डैश ऊपर और 2 डैश नीचे, सेम यहाँ पर। अब 4 ईयरली एवरेज, अभी इनका एवरेज करना है, मतलब डिवाइड बाय 4 करना है सीधा सीधा। तो ये कितना आएगा 2, 2.5, 3, 3.5, 4.25, 5.5, 7 और पहले 2 डैश, लास्ट के 2 डैश। ओके बेटा, ये हो गया अपना 4 ईयरली मूविंग एवरेज। लेकिन जब 4 ईयरली आता है बेटा, जिसमें एग्जैक्ट सेंटर नहीं है ना, और उसने बोला है सेंटर्ड मूविंग एवरेज, मतलब इसको वापस अभी इनका सेंटर लेना है, मतलब 2 की टोटल करनी है बेटा, 2 की टोटल करनी है। 2 ईयर्स बेटा, तो 2 ईयर्स की टोटल लेनी है अपने को। कितनी? 2 ईयर्स की टोटल। कौन सी? 4 ईयर एवरेज की जो आई है उनकी टोटल लेनी है। और लिखेंगे कहाँ बेटा? थर्ड ऑब्जर्वेशन के सामने। ये रहा थर्ड ऑब्जर्वेशन। ओके, दिस इज द थर्ड ऑब्जर्वेशन, उसके सामने आएंगे बेटा। तो दैट विल बी कितना? 4.5। ये कितना आएगा बेटा? 5.5, 6.5, 7.75, 2 की टोटल ले रहा हूँ बेटा मैं, 9.75 एंड फाइनली 12.5, लास्ट के 2 डैश। ये कहाँ पर आएंगे बेटा? थर्ड ऑब्जर्वेशन के सामने। पहले 2 ऑब्जर्वेशन डैश आएंगे। फाइनली अपने को लेना है 2 ईयर्स मूविंग एवरेज। अभी इनका एवरेज लेना है बेटा, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे, मतलब 2.25, 2.75, 3.25, 3.875, 4.875, anyway, and 6.25, 6.25 and then the 2 dash. So these are now the trend values. और अगर आपको ग्राफ बोला है तो इसका ग्राफ निकालो, और अगर ट्रेंड वैल्यूज बोला है तो यहाँ तक ट्रेंड वैल्यू निकालो। राइट बेटा, तो अपन ने क्या देखा है बेटा? 3 ईयर्स देखा है, 4 ईयर्स देखा है एंड द 5 ईयर्स मूविंग एवरेज देख लिया। इस तरह से अपन ने 3 ईयर्स मूविंग एवरेज देखा है, 4 ईयर्स मूविंग एवरेज देखा है एंड 5 ईयर्स मूविंग एवरेज देखा है। सो मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस अपन ने कंप्लीट किया है। टुमारो विल कंप्लीट द ट्रेंड वैल्यू इन द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। कौन सा बेटा? द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ओके बेटा, टिल देन। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो कि कौन सी चीजें आपको पसंद आई है। ये सारे हमारे सोशल मीडिया हैंडल है, जिसके जरिए से आप हमें फॉलो कर सकते हो। ओके, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।